हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा। पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी। पर यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन। खूब दो। अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे। बोलो सही है ना? कुशीनगर के जीजी हो, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद। अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चेन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई सामान दे देता है, कोई कुछ सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा। होता है। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी? जी आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छुड़ाई लगती है। मुंह छुड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छुड़ा। बोलो सही है? कोई संस्कारवान किसी माता पिता की पुत्री हमारे घर में आ जाती है, कोई संस्कारवान हमारे घर में बेटी आ जाती है जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना मानकर चलती है। पर कोई ऐसी आ जाती है कि वो अपने घर को घर नहीं मानती। केवल उसको एक ही मतलब रहता है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा मायका मेरा है, बाकी का कुछ भी ससुराल में मेरा नहीं। ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, और मेरा पति जो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकरी का धन मेरा है, सब कुछ मेरा है। मायके वाले मेरे हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरी माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरी भाभी मेरी है। पर पति का जो पक्ष है, ससुराल का जो पक्ष है, वो मेरा है।
किसी किसी को ऐसा महसूस होता, किसी किसी। पर आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती मैया जब विवाह कर कर वापिस आई हैं, विवाह कर कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची हैं, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही हैं। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज के घर पे गए थे, तुम आप भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सब ने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। अब शिवजी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पूड़ी रख कर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना,
हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है जम के बोलो जरा, किस किस के बनती है, जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते, सब क्या बनती है, रखो रखो, उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी, बताओ ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते जो अपने अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, क्यों भैया, तो कहे हो सकता है पाप लग जाए, क्यों भैया, गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाए। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, क्यों भैया, पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों, पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी जो आज तक जी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है, जम के बोलो जरा, ठीक ठीक। देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूड़ी फीकी है,
क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है। ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से स्नेह से अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चल जाए। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, संपूर्ण जीवन शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना, आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है।
4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननन सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननन बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री, कुशीनगर की जी हो। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ हो। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं। मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं। पीछा नहीं छुड़ा, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है। अपना घर छोड़कर आई है बेटियां, घर में रहने वाली सासुओं को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जा, कुत्ते में डर जा, कुत्ते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना थे बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा।
अभी तो गई थी, वापिस आ। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर, हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाएं हमारी सासू जी। कितना विचित्र समय, कितना विचित्र। अरे पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, इसको और लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के भेजा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पकड़ ला, कुशीनगर घुमा दे, उसमें क्या टेंशन है? ये कोई प्रश्न है? कहाँ बैठा है ये सूरज? चांद को भी पकड़ ला मेरे बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? प्रणाम गुरुजी। अब ऐसा भयंकर प्रश्न करके प्रणाम करे तो क्या करे? भगवान मंदिर में रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना। सूरज गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, मैं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला दे। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वहीं चट्ट से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, वहीं दोचा ना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो तू नहीं पड़ जाएगा। बोलो री जीजिए, सही बात है कि गलत है?
वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, वो दोच के सही। जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी दो रख के बोल ए फोर एप्पल, अभी तक नहीं बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो, रही कुशीनगर की जी करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद, तुम यहीं रहना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए, हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के। एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों, तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे ही बोलते रहे, लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं। अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे ही आए, सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के, राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी? हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे। आग लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई, भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंगी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर
फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, वो पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे, आप पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई फुर फुर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको एक लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे। शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं, बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते, किससे लिए नहीं आते? हम उसको पुकारे हैं और वो ना, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं, वो तो हर जगह पर है और हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करिए। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बात तक वो दे, सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बात तक काम आएगा। आज नहीं, आप आचमन कर रहे हैं, बात तक काम आएगा। आज नहीं, आप बेलपत्र ले रहे हैं, बात तक काम। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो। चूड़ा बनाने के बाद में, क्योंकि सादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छार छार हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूड़ा बना के रखो। हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूड़ा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी, शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ, और दूसरे दिन ही तुम जांच करा तुम्हारी शुगर लेवल में आती कि नहीं आती, बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है। आज 4था दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर 3 दिन और। आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर, और फिर जांच कराओ और रिपोर्ट हमको भी दिखाओ। क्यों एक पत्र आया, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई,
इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। ये पत्र है। मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम प्राणथपरा, पानपरा है, प्राणथपरा है, देख लेना। कुशीनगर मेरा घर है, कुबेरस्थान, प्राणथपरा कुबेरस्थान, कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता देवी, विजय सिंह बैठे हैं, हाथ हिलाओ, इधर हमें दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? आया है? हाँ लिया, उसको लिया। मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ, और पूरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर की लगाई है, जिसमें डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता। गुरुदेव, हमने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे इंतजार करते करते कई साल निकाल दिए। 5-6 साल से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से हम दोनों के ब्लड का ग्रुप एक होने के कारणवश या कोई समस्या डॉक्टर ने बताई, जिसके कारणवश हमें दोनों को संतान का सुख नहीं हो सकता। तब किसी ने फेसबुक पर आपकी क्लिप भेजी शिव पुराण की, और उस क्लिप को हमने सुना, और दीपावली के दिन ही हमने पहली बार नियम बना लिया कि हमको 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई है, तो हम आज से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए, और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जा पाते। पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी, और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर कर आए, और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा, और बाबा की कृपा से आज मेरे को जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगा रही, सारी। ये शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो, 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, दो। और किसी को
यहाँ महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है, एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता है, क्या देगा वो उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते, कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा।